अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक रिपोर्ट पाकिस्तान और मैं हूं इरफान खान लोधी। नाजरीन, जंग में ईरान ने जो भी कहा वो करके दिखाया। ईरान ने इस वक्त तक जंग की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। मतलब ईरान ने कहा कि मैं अमेरिका के फौजियों को निशाना बनाऊंगा जहां पर भी वो होंगे, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो, चाहे वो कोई होटल हो, चाहे वो कोई दफ्तर हो, जहां पर भी अमेरिकन फौजी होंगे मैं उनको टारगेट करूंगा। उसके बाद नाजरीन, ईरान ने अमेरिका का वो दफाई निज़ाम भी तबाह करके रख दिया। वो निज़ाम जो कई मील से आने वाले मज़ाइल को देख लेता था और उसको रास्ते में ही मार गिराने की सलाहियत भी रखते थे, वो मज़ाइल जो अब इस वक्त दफाई निज़ाम जो तबाह होने के बाद उस जगह पर पहुँच कर टारगेट करता है जहाँ पर ईरान उसको पहुँचाना चाहता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका की वो चुदराहट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब अमेरिका बौखला गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अमेरिका को उसके मशीरों ने मशवरा दिया कि भाईजान अब इस जंग से आप बाहर निकल जाएं, बस ये शोशा उड़ा दें कि हम जंग जीत चुके हैं और उसके बाद जंग से बाहर निकलने की कोशिश करें किसी तरह से। तो अब जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के बयान दे रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, कभी वो कह रहे हैं कि जंग हमने अभी शुरू ही नहीं की, अभी तो हम जंग करेंगे। एक तरफ से देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान का जो नुकसान किया है उसमें उनके जो बहुत बड़े नाम जो शहीद हुए हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका ने ईरान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इसी नुकसान की वजह से ईरान ने अब ये ढाल लिया है कि वो अमेरिका पर उस तरह हमला करेगा जिस तरह वो चाहेगा। जिस तरह उसने उसका जो दफाई निज़ाम है वो तबाह किया, उसके बाद अब ईरान जहाँ चाहता है वहाँ पर मज़ाइल दाग सकता है। अब नाजरीन, मशरक़ी वस्त में हालात इंतहाई कशीदा है और आलमी सियासत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी नज़र आ रही है। ईरान और इस्राईल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान ने मुमकिन जंग बंदी के लिए अब 3 शराइत जो हैं वो सामने रख दी हैं, जिसके बाद दुनिया भर में एक नई बहस भी शुरू हो गई है। ईरानी हकाम के मुताबिक अगर वाकई जंग रोकनी है तो वो सबसे पहले ईरान पर होने वाले तमाम हमले फौरी तौर पर बंद करें। ईरान का कहना है कि जब तक इसकी सरहद पर हमले जारी रहेंगे इस वक्त तक जंग बंदी पर कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। दूसरी अहम शर्त, ईरान ने यह मुतालबा किया है कि आलमी ताकतें वाज़िया ज़मानत दें कि मुस्तकबिल में ईरान पर किसी भी किस्म का कभी दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि माजी में भी कशीदगी कम करने की बातें हुई, लेकिन उसके बाद सूरत हाल दोबारा ख़राब हो गई। तीसरी शर्त ईरान की ये है कि हालिया हमलों के नतीजे में जो नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात का इज़ाला भी किया जाए, यानी कि इस्राईल की जानिब से जो मज़ाइल ईरान पर दागे गए हैं और ईरान का उनके मज़ाइलों से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा किया जाए। दूसरी जानब अमेरिका भी इस सूरत हाल पर सियासी दबाव में नज़र आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो हैं वो अब तसादम में देखे जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अमेरिका इस जंग में कामयाबी हासिल कर चुका है, जबकि बाज़ मौक़िफ़ पर वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिकी सदर के करीबी मशीरों ने इन्हें मशवरा दिया था कि कशीदगी और इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई रास्ता अख्तियार करें और मुमकिन तौर पर जंग बंदी को
محدود کرنے کی کوشش کریں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ کشیدگی اسی طرح جاری رہی تو اس کے اثرات مشرقی وسط تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت، خاص طور پر تیل کی قیمتوں اور عالمی منڈیوں پر بھی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، کئی تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں کوئی سفارتی پیش رفت نہ ہوئی تو کشیدگی ایک بڑے عالمی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں ایران کی ان شرائط کو تسلیم کریں گی یا پھر مشرقی وسط میں کشیدگی مزید بڑھے گی؟